नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पंचायतों के लिए बजट बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक किया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश की सभी ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थाओं को संबोधित किया। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा, प्रदेश में 23 पुरानी हवाई पट्टियों को पुनर्जीवित करने की योजना। प्रदेश भर में आज से महंगाई राहत शिविर शुरू। और राज्य में मौसम में बदलाव के साथ तापमान में गिरावट। आगामी 2 दिन मौसम शुष्क रहने और 26 अप्रैल से कई स्थानों पर बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार गांवों और शहरों के बीच की खाई को पाटने के लिए लगातार काम कर रही है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आज मध्यप्रदेश के रीवा में आयोजित समारोह में देश की सभी ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थाओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल क्रांति के इस युग में पंचायतों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद पंचायतों के लिए आवंटित बजट बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। पहले इस मद में आवंटन 70,000 करोड़ रुपए से भी कम था। आजादी के इस अमृत काल में हम सभी देशवासियों ने विकसित भारत का सपना देखा है और उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की सामाजिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की आर्थिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार गांवों में लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए जो भी योजनाएं ला रही है, पंचायत उन्हें पूरी निष्ठा से लागू कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले 6,000 पंचायत घर बनाए गए थे, लेकिन पिछले 8 वर्षों में 30,000 नए पंचायत घर बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर सिर पर छत और हर गरीब के लिए घर के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना एक बेहतर भविष्य का सपना साकार कर रही है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वे प्रधानमंत्री आवास योजना के 4,11,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेश समारोह में वर्चुअली शामिल भी हुए। श्री मोदी ने एकीकृत ई ग्राम स्वराज और पंचायत स्तर पर सरकारी खरीद के लिए जेम पोर्टल का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य पंचायतों को सरकारी पोर्टल के माध्यम से अपनी वस्तुओं के विपणन में सक्षम बनाना है। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को लगभग 35 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड भी वितरित किए। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने आज मणिपुर में खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पूर्वोत्तर के खिलाड़ियों की सराहना की। कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत सरकार देश के हर कोने में खेलों को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में 23 पुरानी हवाई पट्टियों को पुनर्जीवित करने की योजना बना रही है। इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जयपुर में आयोजित G20 टूरिज्म एक्सपो में उन्होंने कहा कि ग्रामीण पर्यटन नीति के तहत इन हवाई पट्टियों को विकसित किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन सचिव अरविंद सिंह ने कहा कि देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उड़ान योजना के तहत 50 नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने के साथ ही 59 नए हवाई मार्गों को शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता
के दौरान देश का पर्यटन क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और राज्य के पर्यटन विभाग की ओर से G20 टूरिज्म एक्सपो 23 से 25 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेन्द्र यादव ने आज नई दिल्ली में ई श्रम पोर्टल में कुछ नई विशेषताओं का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए इस पोर्टल की उपयोगिता बढ़ाना है। अब इस पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों को रोजगार अवसरों, कौशल, प्रशिक्षुता, पेंशन योजना, डिजिटल कौशल और अन्य योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी। सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ई श्रम डेटा साझा करने के लिए डेटा शेयरिंग पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में आज से महंगाई राहत शिविर शुरू हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर की महापुरा ग्राम पंचायत से इसकी शुरूआत की। इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र लोगों को राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने लोगों से शिविर में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पंजीकरण करवाने का आह्वान किया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, हमारा जोर शिक्षा पे है, स्वास्थ्य सेवाओं पे है। आपको मालूम है कि आज जो ये शिविर लग रहे हैं उसमें 10 तरह की योजनाओं को पंजीकरण किया जाएगा। उसमें तो ये क्यों किया गया, जितनी स्कीम बनाई हम लोगों ने तमाम चाहे हो गया। सिलेंडर 500 रुपए का, एक स्वास्थ्य की भी है, 10 लाख का बीमा और 25 लाख का राजस्थान होगा फ्री के अंदर। जिसके घर में बीमारी आती है उसको मालूम है कि 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 5 लाख खर्च होते हैं। दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, MRI फ्री, सब फ्री कर। मुख्यमंत्री ने शिविर में विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई स्टॉलों का भी अवलोकन किया। 30 जून तक आयोजित किए जाने वाले महंगाई राहत शिविर प्रदेश की 11,283 ग्राम पंचायतों और 750 शहरी वार्डों में लगाए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से आमजन को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर महंगाई राहत शिविरों के जरिए जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कहा है कि इन शिविरों के जरिए जनता को राहत नहीं दी जा रही है, बल्कि कांग्रेस पार्टी का प्रचार किया जा रहा है। जयपुर में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता द्वारा टैक्स में दी गई राशि का दुरुपयोग कर रही है। इस कैंपों के दौरान राजस्थान की जनता के द्वारा टैक्स में वसूल की गई राशि का दुरुपयोग करने का काम किया जा रहा है। जनता को परेशान करने का काम किया जा रहा है। 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जनता को कहा जा रहा है कि आप आइए और हमारी योजनाओं का रजिस्ट्रेशन कराने का काम कीजिए, जबकि रजिस्ट्रेशन तो पहले हो चुका। चिरंजीवी योजना का रजिस्ट्रेशन है, तभी तो आप वहां का लाभ जनता को देने का काम कर रहे हो। जब बिजली के बिलों की सब्सिडी 2018 से भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, तब बिजली के बिलों में सब्सिडी योजना लागू की गई थी। उसी समय बिलों के अंदर सब्सिडी योजना दी जा रही थी। तो अब आप उसके अंदर भी कह रहे हो कि आइए दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने का काम कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र में प्रबुद्धजन से संवाद किया। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि जनप्रतिनिधि और प्रबुद्धजन ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव के संवाहक बने। उन्होंने प्रबुद्धजन से संवेदना के साथ सेवा का आह्वान किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सैनी, माली, कुशवाहा, शाक्य और मौर्य समाज से धरना समाप्त करने की अपील की है। श्री गहलोत ने आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान विश्वास दिलाया कि इन समुदायों के लोगों के साथ न्याय होगा। गौरतलब है कि आरक्षण की मांग को लेकर सैनी, माली, कुशवाहा, शाक्य और मौर्य समाज ने बेरी गांव के पास भरतपुर जयपुर हाईवे आज चौथे दिन भी जाम किया। बाड़मेर जिले में आज 2 सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जिले के आलपुरा गांव के पास 2 ट्रेलरों की आमने सामने की टक्कर के बाद उनमें आग लग गई। दुर्घटना में 3 लोग जिंदा जल गए और एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक अन्य हादसे में जिले के देवका गांव में 2 ट्रकों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई।
प्रदेश में मौसम में बदलाव के कारण तापमान में कमी आने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दिन और रात के तापमान में कमी दर्ज की गई है। कई स्थानों पर रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। 26 अप्रैल से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग के जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं मेघ गर्जन, तेज हवा चलने और हल्की बारिश की आशंका है। 27-28 अप्रैल को आंधी और बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में तेज हवा चलने के साथ बारिश की संभावना है। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता लाने के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए बाड़मेर जिले के हमारे श्रोता का संदेश। मैं मांगीलाल विष्णु पूनिया चौटन से मोटे अनाज की बात करा तो इसमें बाजरा ही बड़ा पौष्टिक धान है। इसमें अपने शरीर में आयरन की कमी को भी दूर किया जा सकता है। बाजरे की रोटी, उसमें घी गुड़ लेके खाने से खून की कमी को दूर किया जा सकता है। बाजरे की तो बहुत ही महिमा है। राजस्थान में राबड़ी बनती है, उसमें आखा तीज को धान बनाते हैं। बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार है बाजरा। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपना संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पंचायतों के लिए बजट बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक किया गया है। श्री मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश की सभी ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थाओं को संबोधित किया। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रदेश में 23 पुरानी हवाई पट्टियों को पुनर्जीवित करने की योजना है। प्रदेश भर में आज से महंगाई राहत शिविर शुरू हुए। और राज्य में मौसम में बदलाव के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आगामी 2 दिन मौसम शुष्क रहने और 26 अप्रैल से कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।